डियर लर्नर्स, आज हम बात करेंगे आदतों की क्या विशेषताएं होती हैं। प्री बीएसटीसी रीट की परीक्षा और साइकोलॉजी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करें आदत की विशेषताओं के बारे में। आदतें ऐसी चारित्रिक विशेषताएं होती हैं जो कि अर्जित की जाती हैं और जन्मजात या वंशगत नहीं होती ही। यानी कि कोई भी हैबिट है जो आपके साथ जन्म के साथ में आप उसको एक्वायर नहीं करते, आप उसको परिस्थिति और सिचुएशन के अनुसार एक्वायर करते हैं। सेकंड है सुविधा और सरलता आदत के निर्माण के आधार होते हैं। दोस्तों, इसका मतलब है कि हम वो आदतें बनाते हैं जो हमारे लिए आसान हो और जो हमारे लिए सुविधाजनक हो। मान लीजिए आपको सुबह जल्दी उठना है, लेकिन आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते और आप जल्दी नहीं उठ के भी अगर अपने काम लेट उठ के भी अपने सारे काम कर लेते तो आप अपने उसको आदत बना लेते हैं। तो आपकी सुविधा जल्दी उठने में नहीं है तो आप वैसी ही आदत बनाएंगे। और अगर आप जल्दी उठ के कोई अचीवमेंट प्राप्त करते हैं या कहीं जाने में आपका काम हो जाता है तो आप उसको अपनी आदत बना लेते हैं। तो सुविधा और सरलता जो होते हैं आदत के निर्माण के आधार होते हैं। उसके बाद आदतें जो हैं ऐसी प्रक्रियाएं जो हर समय एक ही प्रकार से की जाती है। जो हैबिट होते हैं दोस्तों, जब हमारे स्वभाव का एक रूटीन बन जाती है तो वो एक प्रक्रिया की तरह अपने आप चलती है और हमें उसको याद करने की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं होती। अगली जो विशेषता है वो है कि आदत ऐसी क्रियाएं होती हैं जो तत्परता से की जाती हैं और वे इतनी जल्द होती हैं कि सहज लगती हैं। यानी कि कोई भी हमारी हैबिट है, उठना, जाना, रनिंग करना या हमारा कुछ भी डेली रूटीन वर्क है, वो हमारे एक्चुअली माइंड में फिट है और उसके अनुसार हम क्रिया करते हैं। उसके बाद आदतों से हमारे काम में शुद्धता आती है। शुद्धता का मतलब है कि कोई भी काम जब आप बार बार अभ्यास करेंगे तो आप उसमें परफेक्ट होते जाएंगे। उसके बाद है जिन क्रियाओं की आदत पड़ जाती है उनकी ओर कम ध्यान देना पड़ता है। यहाँ से वही सेम मतलब है कि जो आदतें हम बार बार रूटीन में करते हैं तो हम उसकी तरफ ध्यान कम देते हैं और वो हमारे स्वभाव में अपने आप शामिल हो जाती हैं और जिसके लिए हमें उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। उसके बाद जिस काम की आदत पड़ जाती है उसमें हमें थकान नहीं लगती और हम उसे लंबे समय तक कर सकते हैं। मान लीजिए आपको गेम खेलने की आदत हो गई और आप उसको लगातार खेल रहे हैं पबजी को, तो आप घंटों तक उसको खेल लेते हैं, आपको थकान नहीं होती क्योंकि आपको उसकी हैबिट पड़ गई है। उसके बाद जिस काम को करने की आदत पड़ जाती है वह यांत्रिकता से पूर्ण हो जाता है। यांत्रिकता का मतलब है एक मशीन की तरह रूटीन में आपके शामिल हो जाता है जिसे आप कर सकते हैं। उसके बाद जब किसी कारण से आदत बदलनी पड़ती है तो उसे परिवर्तन करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। यानी कि आपको जल्दी उठने की आदत है या लेट उठने की आदत है और आपको किसी दिन जल्दी उठना पड़े तो आपके लिए उसको बहुत ही दिक्कत होती है, आप बहुत परेशान होते हैं। उसके बाद आदतें कितने प्रकार की होती है? दो, अच्छी और बुरी।